चलो आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक छोटे से पर बहुत समझदार खरगोश की और कुछ बड़े बड़े हाथियों की। तो तैयार हो? आओ साथ में सुनते हैं। तो एक बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर चमचमाता हुआ सरोवर था। और पता है, उसी सुंदर सरोवर के ठीक किनारे कौन रहता था? हमारी कहानी के हीरो, ढेर सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे खरगोश। हाँ, तो सरोवर के किनारे की जमीन कैसी थी? एकदम नरम और ठंडी ठंडी। वहीं खरगोशों ने अपने छोटे छोटे घर बना रखे थे। उनका तो बस एक ही काम था, दिन भर खूब फुदकना, खेलना और सबसे मीठी मीठी नरम घास खाना। और फिर जब रात हो जाती तो सब अपने अपने आरामदायक घरों में जाके चैन की नींद सो जाते थे। सोचो, उनकी दुनिया कितनी अच्छी थी, है ना? कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन कहते हैं ना, हर दिन एक जैसा नहीं होता। उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि उस जंगल में कुछ बिन बुलाए मेहमान आने वाले थे और वो सब कुछ बदलने वाले थे। हाँ, उसी जंगल में धम 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 जमीन को कंपाते हुए हाथियों का एक बहुत बड़ा झुंड आ गया। और बस उनके आते ही खरगोशों की पीसफुल दुनिया में जैसे तूफान आने वाला था। अब हाथियों को तो कुछ पता ही नहीं था। वो तो बस अपनी ही मस्ती में चूर थे। कभी छोटे पेड़ उखाड़ देते, तो कभी सरोवर में नहाते और एक दूसरे पर अपनी सूंड से पानी फेंकते। लेकिन उनको यह एहसास ही नहीं हुआ कि उनके इतने भारी भारी पैरों के नीचे खरगोशों के नरम नरम प्यारे घर कुचले जा रहे थे। कई खरगोशों के परिवार बिखर रहे थे। ये सब देखकर बेचारे खरगोश बहुत बहुत दुखी हो गए। उनका घर, उनका परिवार, सब कुछ खतरे में था। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, उन्हीं खरगोशों के बीच एक सरदार था जो बहुत ही होशियार और समझदार था। उसने जब सबको इतना दुखी देखा तो सोचा, ऐसे हार मानने से तो काम नहीं चलेगा, कुछ कुछ तो करना ही होगा। जरा सोचो तो, उस छोटे से खरगोश ने कितनी हिम्मत दिखाई होगी। उसने फैसला किया कि वो सीधा जाकर उन बड़े बड़े हाथियों के राजा से ही बात करेगा। तो वो हिम्मत जुटाकर हाथियों के राजा के सामने पहुंचा और पता है उसने क्या कहा? बड़ी ही होशियारी से बोला, महाराज, हम कोई ऐसे वैसे खरगोश नहीं हैं। हम तो चांद के भांजे हैं। अगर यकीन ना हो तो आप खुद चांद में हमारे भाई बहनों को देख सकते हैं। हाथियों का राजा ये सुनकर तो एकदम हैरान रह गया। उसे थोड़ा डर भी लगा। उसने अपनी भारी सी आवाज में पूछा, चांद चांद हमसे क्यों नाराज हैं? अरे पर हमने ऐसा किया क्या है? अब खरगोश को तो मौका मिल गया। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाया और कहा, महाराज, जब से आप सब यहाँ आए हैं हमारे घर दब गए हैं और उन घरों में चंदा मामा के बहुत सारे भांजे यानी हम खरगोश भी दब गए हैं। बस इसीलिए चंदा मामा आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा हैं। और फिर वो रात भी आ गई जब खरगोश की इस पूरी तरकीब का इम्तिहान होना था। उस रात आसमान में पूरा चांद यानी पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था और नीचे सरोवर में तेज हवा की वजह से पानी में छोटी छोटी लहरें उठ रही थीं। इससे क्या हो रहा था? पानी में चांद की जो परछाई थी वो कांपती हुई दिख रही थी। बस यही तो मौका था। वो चालाक खरगोश हाथियों के राजा और उसके पूरे झुंड को सरोवर के किनारे ले गया और पानी में कांपते हुए चांद की परछाई की तरफ इशारा करके बोला, देखिए, यही है सबूत। और फिर उसने अपनी आवाज में थोड़ा डर भरते हुए जल्दी से कहा, देखिए महाराज, देखिए, चंदा मामा गुस्से से कैसे कांप रहे हैं। अगर आप सब अपनी भलाई चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके यहां से कहीं दूर चले जाइए। तो खरगोश की इस समझदारी भरी तरकीब का आखिर नतीजा क्या निकला? चलो देखते हैं। हाथी ये सब देखकर तो सच में बहुत डर गए। उन्हें लगा कि चांद सचमुच गुस्से में है। उन्होंने जल्दी जल्दी हाथ जोड़कर चांद से माफी मांगी और वादा किया कि वो फौरन ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे और फिर कभी लौटकर खरगोशों को परेशान नहीं करेंगे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि असली ताकत शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। बुद्धिमानी जो है वो ताकत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। देखो कैसे एक नन्हे से खरगोश ने अपनी समझदारी से इतने बड़े बड़े हाथियों को भी हरा दिया। तो आज जब सोने जाना तो ये जरूर सोचना कि असली ताकत क्या होती है, शरीर की शक्ति या फिर दिमाग की शक्ति।